बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन करामी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी ख़बरें हैं, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम के पहले चंक में थोड़ा पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और दूसरे चंक में हम 27वीं तरमीम और जो ऐवान के अंदर जिस तरीके से आज फिर सेनेट के अंदर जो है वो इलेक्शन हुआ, वो क्या सारा प्रोसीजर हुआ जिस पे बहुत सारी तनकीद भी हो रही है, वो थोड़ा मामला हम दूसरे चंक में देखेंगे। सबसे बड़ी बात जो है वो वाना और इस्लामाबाद के हमले जो हैं वो उस पर बड़ा रद्द अमल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दिया था और आज जो है वो वज़ीर दाखिला साहब ने भी दिया कि वाना और इस्लामाबाद हमले के जो दहशतगर्द है उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। इस्लामाबाद असल मुजरिमान तक, जो इस्लामाबाद हमला है उनके असल मुजरिमान तक हम पहुंच चुके हैं। अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी नाकाबिल बर्दाश्त है और वो हम पर बम बरसाएं, हम मुज़ाकरात करें, ये हो नहीं सकता। ये वज़ीर दाखिला साहब नकवी साहब ने फरमाया है। और दूसरी जानिब अगर मामला देखें तो क्रिकेट के मैदान से ये क्रिकेट जो है बड़े सालों के बाद, बड़ी पाकिस्तान की मेहनत से उसके बाद बहाल हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। श्रीलंका का दौरा है वो इस वक्त हो रहा है और इसमें जो इस्लामाबाद में धमाके के बाद श्रीलंकन टीम ने जो है वो वापस जाने का फ़ैसला किया था, लेकिन फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंकन वज़ीर दिफा से बात की, उनको एतमाद में लेके और बड़े बहादुरी का मुजाहरा करते हुए श्रीलंकन टीम ने यह फ़ैसला किया कि वो यहाँ पर रुकेंगे और अपना जो उनका टूर है वो उसको कंटिन्यू करेंगे। मुल्की हालात किस तरफ ये जा रहे हैं, KPK के अंदर जो जिरगा हुआ, फिर ये तमाम सारे मामला इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मुझे टाइम दिए जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आगाज़ में करूँगा ज़रा हम जो वाना की अगर बात करें, सबसे पहले हम वाना के अगर जो बना वहाँ पे सिनेरियो, ज़रा अवामुन्नास को आम लफ्ज़ों में, ज़रा आसान लफ्ज़ों में थोड़ा बताइएगा। ये मामला, ये जो वहाँ पे सिनेरियो बना, ये कितना नाजुक था अगर इसको रिलेट किया जाए। वो जो पेशावर के अंदर साना हुआ था ASP वाला, तो वो ISP वाला, सॉरी, तो इसमें देखें कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी का मुजाहिरा दिखाया और वहाँ पे तमाम जानें महफूज हुई। सर देखें, ये एक मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ जनाब कि उन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपनी जान की परवाह ना करते हुए बहुत एहतियात से तमाम कैडेट्स को और उसके बाद उनके फैकल्टी मेंबर्स को सबको बाहिफाजत जी महफूज जगह पर पहुँचाया। और इसके साथ सेकंड ये है जी कि ये इंसिडेंट बहुत ख़तरनाक हो सकता था APS के बच्चों की तरह पेशावर में। जी बिल्कुल। और ये इतने ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि ये मैं तो आई फील कि ये जो उन्होंने हरकत की है जी, ये पाकिस्तान पे हमला किया है, क्योंकि पाकिस्तान के बच्चों पे हमला करना, पाकिस्तान के फ्यूचर पे हमला करना, जी पाकिस्तान के फ्यूचर के मेमार्स के ऊपर हमला करना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल। और इस लिहाज से बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है। बहुत मुझसे मेरे ख्याल में जितनी तारीफ की जाए कम है। और उसके बाद ये अब जब वहीं पर यही इन्हीं के जो दहशतगर्द थे, ये कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन में थे अपने हैंडलर के साथ अफगानिस्तान में, जहाँ जो डायरेक्शन ले रहे थे वहीं पर उनके प्लानर्स थे, एग्जीक्यूटर थे। और वो आई थिंक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी ने फ़ौरन सारी लोकेशन में ले ली है, उनको पता भी चल गया, 2+2 किया, कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे, कौन है, सारी लीड मिल गई। इसी तरह जो यहाँ पर हमला हुआ है इस्लामाबाद में, उसकी भी डिटेल पता चल गई है। सो अब इससे ये क्लियर हो गया कि अफगान तालिबान रजीम इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, बल्कि आई वुड से एक नेक्सस है जो इंडिया का, अफगान तालिबान रजीम का और खारजी TTP का, नूर अली मसूद, इन सब का एक नेक्सस है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का। ये जत्थे जो हैं ये किसी हालत में कामयाब नहीं हो सकते। और सेकंड आई वुड से कि ये अब हमारे वहाँ के पश्तून गयूर अवाम जो है, नॉर्थ पाकिस्तान, साउथ पाकिस्तान, KPK के, उनका बहुत बड़ा ये उनका टेस्ट है और इम्तिहान है कि ये उनके बच्चों की आगे फ्यूचर की बात है। तो आई एक्सपेक्ट अब सब बॉर्डर बेल्ट के एरिया के जो बहुत ही हमारे गयूर पश्तून है वो साथ खड़े होंगे मुसल्लह अफवाज के साथ, KPK अवाम खड़े होंगे, KPK की गवर्नमेंट खत्म होगी
और सब मिलकर इनका मुकाबला करेंगे, उनको जड़ से ख़त्म करेंगे। ठीक है, जब तक इन सब कुछ मसले के छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ज़रा इस्लामाबाद के ज़रा हवाले से अगर देखा जाए तो एक कौमी सानिया था और एक अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए है इस वक्त, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि हम अभी भी हालत जंग के अंदर हैं। अब यही मामला जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब एक दिन पहले एक टॉक शो में बैठ के कहते हैं कि जो है वो इस्लामाबाद पे हमला होने के इम्कानात हैं। इसी तरीके का अगर हम पास्ट में चले जाएं तो जब इंडिया ने हमला किया था तब भी हमें पता चल गया था। तो मुझे ये चीज़ बताएं कि अफ़गानिस्तान की जानिब से अगर इसी मामले को थोड़ा रिलेट करें, इस्लामाबाद वाले काबुल से कंडेम कर दिया जाता है कि मजम्मत की जाती है, दूसरी जानिब वहीं लोग TTA की बैक पे सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो ड्यूअल फेस नज़र आ रहा है अफ़गान तालिबान या अफ़गानिस्तान रजीम के हवाले से, इसको हम किस तरीके से काउंटर करेंगे? ये तो बहुत बड़ा मसला बन रहा है हमारे लिए। देखिए, ये वहाँ पर सब मिले हुए हैं। अब जाहिर है कि अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो हमारे से मुज़ाकरात भी करे, तो जाहिर है वो मानेंगे नहीं इसको। तहरीर ने खुद एक्सेप्ट किया जी कि हमने किया है। ये सारे मिले हुए, चाहे वो TTP खारिज हो, तहरीक हो, या ये तहरीक तालिबान हो, या आप हिंदुस्तान, दे आर ऑल टुगेदर। इसको जो सूट करता है वो नारा लगा देता है, जबकि ये सारे जो मारे गए वाना में ये सारे अफगानीज हैं जी। तो यहाँ पर ऑपरेशन प्लान किया यहाँ पर इस्लामाबाद में, वो भी अफगानी है, जो सहूलतकार थे वो भी अफगानी है। दैट मीन्स के ये मिल के काम किया जा रहा है। इसलिए अब इनके साथ हम उसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसे ये डिजर्व करते हैं। न्यू नॉर्मल और हार्ड स्टेट का हमने कहा हुआ है कि अब अनएक्सेप्टेबल है। अग्रेसिव जो पाकिस्तान की तरफ अग्रेशन दिखाएगा, हम उसके खिलाफ सब स्विफ्ट सडन डिस्ट्रक्शन करेंगे, नुकसान करेंगे। लेकिन हमारी रिस्पांस फिर भी मयर्ड होगी। मयर्ड मीन जिसने बाना में प्लान किया उन सबको जानना वासे रिसीव करेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे, ताकि इट्स एक्ट एज अ डिटरेंस फॉर अदर टेररिस्ट ग्रुप के वो आइंदा ऐसे हरकत ना करें। डोंट वांट बेसिस ऑफ वन अवाम के लिए, उनके लिए हम नहीं जाना चाहते। उसके साथ भी अगर ये हम अपना वो कर लेते हैं, तो अगर तुर्की की टीम आ रही है, उसके बाद ईरान चाहता है मुज़ाकरा हमारे साथ हेल्प करना, ये चाइना चाहता है, या रशिया, तो दे कैन कंटिन्यू नेगोशिएशंस। और अगर नेगोशिएशन में आपको लगता है कि कोई बात वाकई हमारी बात नेटिंग में झंडे हमारा वन पड़े कि आप सरजमीन किसी को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पे इस्तेमाल नहीं करने देंगे, देन वी हैव नो प्रॉब्लम एंड वी एग्री, बट उसके लिए देन दे टू ऑनर देयर कमिटमेंट। ठीक है, वो काउंटर सेंस, तो ये सिचुएशन है, बट आई थिंक दे नीड पनिशमेंट, दैट्स वेरी वेरी दे नीड पनिशमेंट सर। तो पनिशमेंट सर किस तरीके से, आप क्या समझती हैं आइंदा आने वाले दिन कितना सेंसिटिव और कितने नाजुक हैं ओवरऑल पाकिस्तान के लिए? हमारी फोर्सेस जो हैं, जिस तरीके से हमने जब इंडिया के साथ हमारी वॉर हुई तो हमने कहा था कि सब्र रखें, हम पूरा जवाब देंगे उनको, हमने पूरा जवाब दिया। अब अफगानिस्तान के हवाले से हमारा स्टांस तो क्लियर है कि हम इस हवाले से जवाब देंगे। अब आप क्या समझते हैं जवाब किस नौइयत का होना चाहिए जिससे डिटरेंस क्रिएट हो सर? क्या वो एयर स्ट्राइक होगी, क्या वो काइनेटिक कोई अप्रोच अपनाई जाएगी? किस अप्रोच से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इनको इबरत का निशान बनाएंगी सर? देखिए, इसमें सिंपल जी है, वी नो देयर लोकेशंस, वी नो देयर ट्रेनिंग कैंप्स, वी नो देयर स्ट्रेटेजिक कैंप्स, वी नो द लोकेशन ऑफ देयर कमांडर्स। ठीक है, वी नो ये जो इसके एग्जीक्यूटिव प्लानर्स हैं, हमें सबको पता है जी। तो एक तो हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, जाहिर है इट हैज टू बी या सर्जिकल स्ट्राइक्स हो सकती है या ड्रोन स्ट्राइक हो सकती है। ये हमें क्योंकि ये पता है, वी डोंट वांट टू गो एंड क्रॉस द बॉर्डर थ्रू आवर ट्रूप्स, के लिए कोई जरूरत नहीं है हमें करने की। लास्ट टाइम क्योंकि हमारी पोस्ट में अटैक किया तो हमने जाके बाइक पोस्ट में कब्जा किया जी, और इन्होंने वो बुरा हाल किया कि इसके बाद पैट किए के अंदर गुल बहादुर के इलाके में हमने जाके उनको मारा, 70 फौजी मार दिए, सफ़ेद लहरा दिए, सीज़फायर की बात की, फिर मेडिएटर्स आ गए तो हमने एक्सेप्ट की बात। लेकिन इस दफ़ा हम वी डोंट वांट टू गो कि हम ऑल आउट जाएँ, जहाँ ज़रूरत है उतना करेंगे, और उसके बाद अगर निगोशिएशन होती हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं खुद या सफ़ेद झंडा लहराते हैं या हमारे इस पर अप्रोच करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि इंडिया तो चाहता है कि हम ऑल आउट वॉर करें, दिस इज व्हाट वी डोंट वांट टू प्लीज इंडियंस, वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इंडिया ने भी कोऑर्डिनेटेड है, नेक्स्ट सीजन में यही था तीनों का, इंडिया, TTP और उसके साथ ये तहरीक तालिबान, ये तालिबान रजीम, अफगान तालिबान रजीम। सो उन्होंने वहाँ पे धमाका किया,
फिर वो भी पाकिस्तान को उनके मीडिया ने मैनेज करना शुरू किया, बिकॉज दे वांट। बिहार से पहले हम समझ रहे थे कि वह इंडिया भी कुछ करेगा, और वही एग्जैक्ट बात हुई है। लेकिन बात यह है कि हमने इसको सीरियसली लेना है। पाकिस्तान का स्टैचर इस वक्त दुनिया में बहुत हाई है। हमारे फील्ड मार्शल यासिर मुनीर को दुनिया सुनती है। दे टेकिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल सिपाहीसालार ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इसलिए हम अब इसके ऊपर हमें इस स्टैचर को हाई लेके जाना है। इसको हमने मसले को दोबारा रिन्यूड तरीके से उठाना है। अमेरिका को बताना है कि इंडिया को रेन डालें, किस तरीके से वो ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है। अब खुद मार खाइए, अब उनको अफगानियों को यूज़ कर रहे हैं, फिर ये ख्वारियों कर रहे थे प्रॉक्सी, ये भी उनको बताना है। चाइना को, रशिया को बताना है कि इस खिते में क्या इसके डिस्टेबलाइजेशन इफेक्ट हो सकते हैं, वो हमें उनको बताना है। इस्लामिक ब्लॉक को, मिडिल ईस्ट को बताना चाहिए, ताकि हर तरफ से हम इसको लेके चलें और सब दुनिया प्रेशर डाले इंडिया पे, ताकि ये अपना हाथ खींचे और फिर ये मीनिंग बाय सर, जिस तरीके से हमने इंडिया की वॉर के बाद जिस तरीके से डिप्लोमेसी की और हमारे पूरे डेलीगेशन बना के हमने ममालिक में भेजा और उन्हें अच्छे तरीके से उस चीज़ को कन्वे किया और एक बैनुल अक़वामी सतह पर हमने ये इमेज क्रिएट किया कि पाकिस्तान किसी किस्म के जो है वो जिस तरीके से एलिगेशंस लगाता था भारत हमारे ऊपर, उसमें अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये भी मामला जो है नागुज़ीर है कि अब अफगानिस्तान को भी हमने दुनिया के सामने रखना है कि वो किस नौइयत का हमारा नेबर है और किस तरीके से वो प्रॉक्सी बन के इंडिया का पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमले करवाता है सर। ये इसमें भी मामला नागुज़ीर है डिप्लोमेसी का सर। देखिए, एक तो इंडिया पहले ही एक्सपोज हो सकता है। इंडिया ने बता दिया कि इंडिया कितना इमेच्योर, उसके बाद इरेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, जो एक स्टेट ड्रामा करके फॉल करके अपने वहाँ पर खुद ही मारा लोगों को, और साया मुल्क पे जो कि न्यूक्लियर मुल्क पे उसको अटैक कर देता है, नॉट रियलाइजिंग कि दो न्यूक्लियर मुल्क की लड़ाई होती है, इट इज द मोस्ट कैटास्ट्रोफिक। कहीं भी इसकी वॉर डायनेमिक्स कहाँ जाके एंड होती है, इस खिते के इसके ऊपर क्या फॉलो आउट होंगे, दुनिया में ग्लोबली क्या होंगे। दे आर नॉट पुश्ड, दे आर वॉर मॉन्गर्स। इनको पता ही नहीं है। ये लहाई को गुजरात के रेलवे स्टेशन फोके चाय का फोके चलाने वाले को अब ला के जब प्राइम मिनिस्टर बिठा देंगे तो वो यही करेगा। पूरी पब्लिक उसके खिलाफ हुई हुई है। बिहार के इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त हो रही है। उसके देखें, इसके साथ अब लोगों को समझ आ गया, वहाँ के जर्नलिस्ट ने, उनके पॉलिटिशियन ने, वहाँ के अवाम ने, सब ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल ड्रामा करता है, बिल्कुल, क्योंकि पुरी में, पठानकोट पे, पुलवामा में, फिर उसके बाद अभी आपके सामने यहाँ पर हर जगह पर ये दिल्ली वाला, बिल्कुल सर, उस पर भी अवाम सवाल कर रही है कि क्यों जब भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर तब ही क्यों मोदी साहब जो है वो हमले करवाते हैं इंडिया के अंदर और वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर अपना जो है वो पजीराई हासिल करने के लिए मामलात करते हैं। अवाम सवाल कर रही है, सही कह रहे हैं आप। तो ये इसको आप देखें तो इसलिए पाकिस्तान इज अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर जी। हम अगर जब भी नेगोशिएशन भी करेंगे तो वी आर ऑन वेरी हाई मॉरल ग्राउंड एंड वी विल टॉक टू देम विद अ वेरी वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ के साथ हम उनसे बात करेंगे कि तीसरी पार्टी हमारा तो एक ही एजेंडा है ना कि और हमने बात से मांगी है कि जब मेरे देश की सपोर्ट दें, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें ये चाहिए, नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड दैट्स एंड ऑफ इट। अच्छा सर, इसमें अच्छा सर एक बड़ा ही जो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि असल में अफ़गानिस्तान या जो भी कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान को कामयाब होता नहीं देखना चाहते, तो उसमें जो है उनको असल में ये चीज़ जो है रास नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी कैसे कर ली है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो किसी ब्लॉक का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस अच्छे तरीके से फॉरेन पॉलिसी अपनाई है कि वो अमेरिका के साथ भी दोस्ती में है, चाइना के साथ में भी दोस्ती में है, रशियन प्यूटन साहब को डायरेक्ट वज़ीर आज़म साहब कह देते हैं कि आप इंडिया के साथ जैसे भी ताल्लुकात रखने हैं रखें, लेकिन हमारे साथ भी तिजारत करें। इतना खुला स्पेस दी है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हवाले से, तो ये चीज अफगानियों को, अफगान तालिबान को रास नहीं आई। आप समझेंगे कि इसका भी ये इसकी भी एक समरात हो सकते हैं जो अमेरिकन के साथ हमारी मोहब्बत एक जागी है सर। देखिए, मोहब्बत जागी इसलिए है कि हमने दुनिया को प्रूफ किया है। जी बिल्कुल, हमने अपनी अर्न रिस्पेक्ट की है। फील्ड मार्शल यासिर मुनीर ने इस तरीके से पूरी कौम को इकट्ठा किया, उसके बाद एक ऑपरेशन प्लान बना के रखा हुआ था कॉन्टिजेंसी, उसके बाद जिससे उसको एग्जीक्यूट किया और उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड फोर्सेस, अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी यूज की,
इंडिया को चारों शानी चित करके रख दिया, शिकस्त फाश दे दी। इतने बड़े मुल्क को, इतनी बड़ी फौज को, इतने याद आपको ये नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, काश मेरे पास अगर राफेल होते तो मैं पाकिस्तान का पता नहीं क्या कर देता। तो तुमने कौन सा तीर मार दिया राफेल लेके, तो पता चल सारे घर छुपा के ले गए, अपने बिलों के अंदर छुपा ली तुमने राफेल, उड़ाते हैं ना, तुम्हें बताते कैसे। इसकी वजह से दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा एक जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स है, एंड दे आर प्रोफेशनल्स and commanded by a very strong chief of air staff and chief of army staff, Field Marshal Munir। तभी तो कभी व्हाइट हाउस उनको बुलाते हैं, कभी सेंटकॉम बुलाते हैं, हर जगह तारीफ करते हैं, उनको सुनते हैं लोग। मिडिल ईस्ट में हर एक हमारे साथ दिफाई माहदा कर रहा है, अब सऊदी हमारे साथ दिफाई माहदा, स्ट्रेटेजिक माहदा कर लिया। इस रीजन में हम रीजन स्टेबलाइजर बन गए। इंडिया तो बिल्कुल आइसोलेट हो गया, ईरान ने भी इंडिया को निकाल दिया, बांग्लादेश ने भी निकाल दिया, और इस रीजन कौन रह गया? पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, चाइना and all other small move, all are together. India is sideline, totally। इससे आप ये देख लें कि फिर सेंट्रल एशिया देख लें, पाक, चाइना, रशिया देख लें, आप सबको देखें। तो इसलिए अब पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, नॉट ओनली इज रीजनल प्लेयर बट ऑल्सो इंटरनेशनल प्लेयर भी बन गए। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इस वक्त हमें दोबारा ये केस को उठाना चाहिए विद ऑल रेलेवेंट प्रूफ्स के साथ, डोजियर बना के अमेरिका को बताएं व्हाट इंडिया है, और इंडिया को सबको पता है ग्लोबल टेररिस्ट है, कनाडा में क्या किया इसने, अमेरिका में क्या किया है, पाकिस्तान 20 हमारे से शहीद किए, उसके बाद यूके में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, फिर उसके बाद ये फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहे हैं, हर जगह पकड़ा जाता है। गुलबशन जादेव हमारे, मैं तो कहता हूँ कि ऑनेस्टली कि गुलबशन जादेव के केस को फाइनल करें जी। बेस्ट रिप्लाई जो है ना इसकी, इसको दे सजाए मौत, इसका बॉडी बैग भेजे इंडिया में, ताकि इंडिया के पब्लिक को पता चले कि इंडिया ने क्या हरकत की थी अपने सर्विंग कमांडर को भेज के, और आज उसकी बॉडी बनाई है। We have to now stand as a very strong nuclear Islamic state. बिल्कुल। The world is realized. Now we have to behave like that. We have to behave like that. ठीक है। और उसके लिए साथ ही साथ अमेरिका को कहेंगे आप 7.2 बिलियन डॉलर का वेपन एमुनिशन जो हमारे पास छोड़ के हैं, सारा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, सारी टैक्स ऑर्गेनाइजेशन के बाद वो लगा हुआ हाथ में, आपने उनको छोड़ा। देन वी नीड, हम अकेले ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ लड़े, एक मुल्क पाकिस्तान जी सर। तो उनको कहा जी आप हमें APCs दें, हमें मिलिट्री इक्विपमेंट दें, वेपन कैपेबिलिटी हमारी इंप्रूव करें, हमें कोई हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेट करने वाले दें, वी कैन प्ले हेल्प विद दैम। तो ये हमें, आप वो हमारी बात को सुनते हैं, हम उनको अब उन्होंने BLA को और वजीर ब्रिगेड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, लाइकवाइज दे कैन डू मोर। तो हमें इसको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है सिचुएशन। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी सवाल सर, मुझे ज़रा ये बताइएगा सर, जो सियासी मंजरनामा है इस टाइम, हम देख लें जैसे अमेंडमेंट्स की बात है, और दूसरी जानिब KPK की गवर्नमेंट चेंज हुई, और उसके बाद जो अमन, जो पीस, हिस्टोरिक पीस जो अमन जिरगा हुआ सर, जिसके अंदर KPK के अंदर गवर्नर साहब, जिसके अंदर अपोजिशन लीडर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, PTI के तमाम वहाँ पे स्पीकर साहब और CM साहब भी थे, उसके अंदर एक लाहे अमल की बात की गई जिसमें पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को यकीनी बनाने की बात की गई। आप क्या समझते हैं कि कैसा ये जेस्टर है KP गवर्नमेंट की जानिब से, और इसको नेशनल लेवल पे किस तरीके से देखना चाहिए? क्योंकि सूरत हाल थोड़ी सी क्रिटिकल है, हमें अलर्ट रहना है, हमें एज ए नेशन, एज ए पैट्रियट अब हमें अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब ने वजीर दिफा को जो है श्रीलंका के कॉल करके एतमाद में लिया है कि हम एज ए नेशन आपके प्लेयर्स की मुहाफिज हैं इधर, और इंशाल्लाह हम ये साबित करेंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को और सियासी मंजरनामे में किस तरीके से आप माहौल को देखते हैं, और क्या सजेशंस होंगी आपकी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त बिल्कुल पॉलिटिकल रिकलेंसिएशन की जरूरत है। पूरी कौम को जग जाओ के इस टॉपिक के ऊपर, टेररिज्म के खिलाफ पूरी कौम को इकट्ठा खड़े होने की जरूरत। जैसे हमने EPS में 2014 में जब बच्चे शहीद हुए थे, तो पूरी कौम खड़ी हो गई, इस तरह हमें होता है। और इसमें हमें उनको KP में 70% KPK में ज्यादा अटैक्स वहाँ हो रहे हैं, वो हमारे बहन भाई पश्तून बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर पूरी KPK के हुकूमत, KPK के अवाम, वहाँ के गजूर पश्तून जो बॉर्डर बेल्ट के रहते हैं, फाटा की बेल्ट के एरिया के, उनके बच्चों पे अटैक हुआ है। उनके तो बच्चे नहीं, पाकिस्तान के बच्चे हैं सारे ये। तो पूरी कौम साथ खड़ी है। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्टेप फॉरवर्ड ले,
प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट माइंड कि प्राइम मिनिस्टर शुड गो टू KPK, वहाँ जाके मुलाकात करें, जगह से बात करें और उसके बाद खुद वहाँ से हुकूमत से मुज़ाकरात करें, ये ताकि ये आपस में रंजिशी जो पोलिटिकल डिफरेंस है वो यहाँ पर सब साइड पर रखें, एक फोकस करें कि हमने दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करना है, ताकि इसको हम जब तक ख़त्म नहीं करेंगे ना मुल्क में हमारी बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स होंगी, ना सिक्योरिटी होगी हमारी, और ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सो दिस इज़ अ रेसिपी फॉर अस। और इलीगल स्पेक्ट्रम में जहाँ से हुंडी का पैसा, नारकोटिक्स का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, गाड़ियों की स्मगलिंग का पैसा, सिगरेट बेचते हैं या टायर बेच, जो पैसा आ रहा है फनल होकर जा रहा है टेक कॉन्फ्रेंस के लिए, इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड अलॉन्ग विद दिस ओपीएम पोस्ट, तो पूरी खत्म होनी चाहिए। ठीक है, जो इतना पैसा वो जाता है ये साल, लेकिन इसके लिए गॉट इट सर, होल यूनिट हैज़ टू, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर ब्रिगेडियर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आज इस चीज़ से ये चीज़ वाज़े होती है कि कितना मामला नेशनल रिकॉन्सिलिएशन का, और हम सिक्योरिटी फोर्सेस को एज ए नेशन हमें सराहना चाहिए। और वाना वाली बात जो ब्रिगेडियर साहब ने भी की कि ये बहुत बड़ा अल्लाह पाक ने हमें सानिया से बचाया है, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल वाला सानिया था पेशावर का, वो उस जैसे उससे बड़ा सानिया हो सकता था अगर सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट ना होती, वो मौके पे जो है वो उन लोगों को, उन जालिमों को, उन मकार लोगों को जहन्नम वासिल ना करते। प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।